नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़े अनोखे सोर्स की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक लेख है जो कहता है कि भारत का महान महाकाव्य रामायण वो सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक कहानी नहीं, हाँ बल्कि पर्सनल फाइनेंस मतलब पैसे रुपए संभालने के लिए भी एक गाइड हो सकता है। हाँ, सुनने में पहली बार थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, एक प्राचीन कथा और आज का पैसा, ये कनेक्शन कैसे? बिल्कुल। और देखिए, लेख का तर्क यही है कि ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं है। राम के जीवन के जो अलग अलग पड़ाव हैं, जैसे अयोध्या का वो ऐश्वर्य, फिर वनवास की मुश्किलें, लंका युद्ध की पूरी प्लानिंग और फिर राज्याभिषेक, इन सब में अगर ध्यान से देखें तो पैसे संभालने के गहरे सबक छिपे हैं। अच्छा, हाँ, हमारा काम आज उन्हीं इशारों को समझना है जो ये सोर्स हमें बता रहा है। दिलचस्प। तो चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान के खजाने से आज की जेब के लिए क्या मोती निकलते हैं। अयोध्या से शुरू करें, हाँ जहां राम का जीवन एकदम संपन्नता स्थिरता में बीतता है। ये तो काफी कुछ एक अच्छी स्टेबल इनकम या फैमिली सपोर्ट जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और यही असल में सोर्स पहला बड़ा पॉइंट उठाता है। राम की वो स्थिर स्थिति अचानक बदल गई। हाँ, कई की मांग से। बिल्कुल। तो लेख कहता है ये सिर्फ ये नहीं कि इमरजेंसी फंड रखो, नहीं, अच्छा, ये उससे गहरा है। अयोध्या का अनुभव सिखाता है कि जब आपके पास सब कुछ हो, मतलब प्रचुरता हो, उसी समय आपको आने वाले संभावित अभाव की तैयारी करनी है। और तैयारी सिर्फ पैसा बचाने की नहीं, तो फिर अपनी स्किल्स बढ़ाना, अच्छे रिश्ते बनाना, ज्ञान बढ़ाना, मतलब अपनी नींव मजबूत करना, सिर्फ मजे लेना नहीं। ये बात तो है। मतलब अच्छे वक्त में सिर्फ सेविंग नहीं, बल्कि खुद को ज्यादा काबिल बनाना। एग्जैक्टली। फिर आता है वनवास, 14 साल। महल की विलासिता से सीधा जंगल की जरूरत है। हाँ और राम बिना शिकायत किए हालात के हिसाब से ढल जाते हैं। ये कमाल का है। सही कहा। और फाइनेंस के नजरिए से सोर्स से सिर्फ खर्चे कम करो वाली सलाह नहीं मानता। तो क्या है ये? लेख इशारा करता है कि राम का वो संयम, वो बिना कड़वाहट के सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, वो एक तरह की इमोशनल कैपिटल है। इमोशनल कैपिटल मतलब जब आर्थिक संकट आता है, नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉस हुआ, तो डर और घबराहट होती है ना। हाँ बिल्कुल। और उसमें लोग गलत फैसले ले लेते हैं। वनवास का सबक है कि मुश्किल में भी शांत रहना, जरूरत और इच्छा में फर्क समझना, और कम में भी संतुष्ट रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है। ये आपको सही सोचने की शक्ति देता है। वाह, मतलब ये सिर्फ बजट का मामला नहीं, दिमागी मजबूती का भी है। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सीता जी को बचाने के लिए राम अकेले नहीं कूद पड़ते हैं। वो हनुमान, सुग्रीव, वानर सेना, एक जबरदस्त टीम बनाते हैं। हाँ, गठबंधन। ये तो टीम वर्क का क्लासिक लेसन है। हाँ, और लेख इस टीम बनाने के प्रोसेस पर जोर देता है। ये सिर्फ एडवाइजर हायर कर लो जैसा नहीं है। अच्छा, क्या फर्क है? सोर्स बताता है कि राम ने रिश्ते कैसे बनाए, आपसी सम्मान, कॉमन वैल्यूज यानी धर्म, और क्लियर गोल के आधार पर। तो फाइनेंस में भी सिर्फ किसी एक्सपर्ट को पैसे देना काफी नहीं, ऐसे सलाहकार, पार्टनर या मेंटोर ढूंढना जरूरी है जिनके मूल्य आपसे मिलते हो, जो आपके लक्ष्य को सच में समझें। सही बात है। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि भरोसे की पार्टनरशिप बनाने जैसा है। अपनी भरोसेमंद वानर सेना तैयार करना। ये बहुत जरूरी बात कही, वैल्यूज का मिलना। अच्छा, फिर लंका युद्ध, वो कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। पूरी प्लानिंग, जासूसी, पुल बनाना, स्ट्रैटेजी, बहुत धैर्य और तैयारी थी उसमें। हाँ, और देखिए, सोर्स इसे सिर्फ पेशेंस रखो कहकर नहीं टालता है कि राम की प्लानिंग कितनी डिटेल्ड थी। दुश्मन की ताकत समझना, अपनी टीम को तैयार करना, रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे वो पुल बनाना, हाँ, वो राम सेतु, और सही मौके का इंतजार करना। फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी यही सच है। रिटायरमेंट हो, कर्ज चुकाना हो, सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं। तो क्या जरूरी है? आपको अपनी फाइनेंशियल बैटल ग्राउंड को समझना होगा, सही हथियार यानी इन्वेस्टमेंट्स चुनने होंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, बजट, सेविंग रेट वगैरह, और फिर लगातार उस पर टिके रहना होगा। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ना, वो बिना तैयारी की युद्ध में जाने जैसा है। नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता। सही कहा, मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, एक ठोस प्लान और डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में राम अयोध्या लौटते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं है, वो एक अनुभवी योद्धा हैं और एक जिम्मेदार शासक बनने वाले हैं। हाँ, और यही असल में लेख के अनुसार अंतिम सबक छुपा है। वो क्या?
के प्रति, शायद अपने उसूलों के प्रति भी। सोर्स इसे ज्ञान के साथ धन कहता है। ज्ञान के साथ धन। हाँ, मतलब पैसे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, अगली पीढ़ी के लिए सोचना, अपने फैसलों का दूसरों पर क्या असर होगा ये समझना। ये सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट नहीं, वेल्थ स्टुअर्डशिप है, संरक्षक बनना। तो कुल मिलाकर ये लेख रामायण को एक कहानी नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड फाइनेंशियल लाइफ जीने का एक नक्शा मानता है। हाँ, सचेतनता, मुश्किलों में ढलना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, धैर्य और जिम्मेदारी, ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं, ठोस आर्थिक सिद्धांत भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये उन वैल्यूज से जुड़ी है जो हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। राम की यात्रा हमें यही दिखाती है। तो यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं अपने श्रोताओं को सोचने के लिए। जैसे हम निवेश के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, हाँ, क्या उसी तरह जिंदगी की इन प्राचीन कहानियों और ज्ञान से मार्गदर्शन लेना हमारे आज के फाइनेंशियल फैसलों को ज्यादा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है?